की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज। हक के बाद एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं आपकी आवाज और बुलंद करते हैं आपकी आवाज। तो आज हक की बात पर बात महंगाई को लेकर करेंगे। जी हां, जहां पेट्रोल डीजल के बाद लगातार घरेलू सामानों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। दरअसल जनता एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रसोई गैस के सिलेंडर में भी लगातार इजाफा जारी है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका मिला है। एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में उछाल आया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और हफ्ते भर के भीतर 2 बार सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। और इससे पहले फरवरी में 4 फरवरी को यानी कि 25 रुपए और वहीं 14 फरवरी को 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। और वहीं बता दें आपको कि 25 फरवरी को इसमें 25 रुपए का इजाफा हुआ था। फरवरी महीने में रसोई गैस का दाम 100 रुपए बढ़ गया है और पिछले एक महीने में कीमत में चौथी बार तेजी आई है और अब तक 125 रुपए बढ़ गए हैं। और महज 3 दिन पहले कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और वहां दिसंबर के महीने में 50 रुपए करके 2 बार बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि अब तक सिलेंडर के दाम में करीब 200 रुपए तक इजाफा हुआ है। तो महंगी गैस की मार, जनता पूरी तरीके से परेशान है, त्रस्त हो चुकी है। सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार जारी है। आम आदमी की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी है इस महंगाई की मार ने। और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो रहा है। 200 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों लोगों पर महंगाई की बोझ डाल रही है सरकार। क्या महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है सरकार? क्या इस बढ़ती महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा? तो एएनबी न्यूज का सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बढ़ती महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार क्यों नहीं लगा पा रही महंगाई पर लगाम? बढ़ती महंगाई के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? कब तक रुलाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है आखिर महंगाई पर लगाम? जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। महंगाई पे महंगाई, हर बार मार झेल रही है जनता। बढ़ती महंगाई के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? ये बड़ा सवाल है। कब तक रुलाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम? तो आप अपनी राय रख सकते हैं हक की बात पर कि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई की मार से। दीजिए अपनी राय और कीजिए कॉल। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आपको कॉल करना है। तो लगातार हमारे दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। आजाद सिंह, आजाद जी अपनी राय रखिए। मैडम, ये जो सरकार है ना, ये जानबूझ कर कर रही है काम जी। क्यों इन्होंने हमारे से हाँ भरवाए थे? हम सामने पर्दा सामने बैठे, राजा ऊपर बैठता स्टेज पे। ये हमारे से कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आगे ना अच्छे दिन। हमारे से अच्छे दिन दिलवा दिए, हमारे से रोजगार ले लिया, हमारे से सारी चीजें कर ली उन्होंने। अपना काम निकाल कर दूसरी बार गवर्नमेंट बना ली। अब कोई रोडों पर बैठा है, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, बेरोजगार फैला दी, महंगाई फैला दी। जब तो ये कह रहे थे कि क्या बोलते महंगाई जान खा जात है, अब कहाँ है इनके मुंह, कहाँ वो जो बात ये कहते थे जनता के सामने स्टेज पे, अब वो मुंह दिखाने लायक है ये जी? क्या यही दिखाने के लिए जनता से बेवकूफ बना था? 15 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे, दे दिया जी? क्या दे दिया बताओ उन्होंने? पूछो इनसे। हद की बात है, 200 रुपए एक महीने में सिलेंडर बदलना हमारे काबू में नहीं है। हमारे काबू में नहीं है, क्यों गवर्नमेंट ले बैठे? छोड़ो इनको। जब अब तो इनके पास है ना, सारा तो काम पहले ही सरकारों ने कर दिया, हमारे हाथ में ही नहीं कुछ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम में, हक की मंच पे। हक की बात एक ऐसा मंच जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद की जाती है, किया जाता है, और जो आपकी समस्या है यहाँ पर उठाया जाता है और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए सरकार तक आपकी आवाज भी पहुंचाई जाती है। तो आखिर क्यों लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है सरकार? क्या महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है सरकार? क्या इस बढ़ती महंगाई को रोकने में
नाकाम क्यों है सरकार? तो सरकार क्यों नहीं लगा पा रही महंगाई पर लगाम? बढ़ती महंगाई के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? कब तक रुलाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम? अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान हक की बात का एक ऐसा मंच जहां हमेशा आपकी समस्याएं उठाई जाती है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे भूपेंद्र जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, अपनी राय रखिए। और महंगाई जो है सिलेंडर का इतना बढ़ रहा है, हम लोग को इतना हो पा नहीं रहा, अभी कमाई उमाई हो नहीं रहा, इस वजह से गैस का दाम बहुत ज्यादा हो गया है। इसका क्या मैंने कुछ सरकार ने इसका तो और महंगाई करते जा रहा, कम नहीं हो रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो जी बोलिए सर। हेलो, अभी बठिंडा से बोलते हैं जी, जिला बठिंडा पंजाब से। जी हाँ जी, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। जी गुरतेज जी। हाँ जी, सरकार ਨੂੰ जनता बारे थोड़ा घना सोचना चाहिए जी। जी हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरतेज जी अपनी राय रखने के लिए। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है महंगाई को लेकर और आपकी जेब पर कितना असर पड़ने लगा है इस महंगाई की दौर में? तो महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधा सीधा असर आम जनता की जेबों पर पड़ने लगा है। लगातार पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी के चलते लगातार सरकार के खिलाफ भी आम जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आम आदमी की कमर पूरी तरीके से महंगाई ने तोड़ दी है। 200 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी सिलेंडर। क्यों लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है सरकार? क्या महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है सरकार? क्या इस बढ़ती महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा? सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है महंगाई पर लगाम? बढ़ती महंगाई के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर और कितना असर इस महंगाई के दौर में आपकी जेबों पर पड़ने लगा है? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। पेट्रोल डीजल के बाद लगातार घरेलू सामानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। दरअसल जनता एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का सामना कर रही है, तो वहीं रसोई गैस के सिलेंडर भी लगातार इजाफा जारी है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे सुखदेव जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, अपनी राय रखिए। मैडम जी, जी सिलेंडर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 200 रुपए बढ़ गए हफ्ते में। सरकार को तो कोई चिंता ही नहीं है। गरीबों का तो गला घोट रहे हैं ये लोग। कहते अच्छे दिन आएंगे, इनके अच्छे दिन आ गए, लोगों के तो अच्छे दिन आए नहीं गए। ये तो अच्छे दिन इनके लिए तो बहुत बढ़िया आ गए जी। ये महंगाई नहीं कम करेंगे तो लोगों को मारेंगे साहब। मैम साहब धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हर बार आपकी समस्या होती है, वो समस्या को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो देर ना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देर ना करके कीजिए कॉल। दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो कीजिए कॉल। क्यों लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है सरकार? क्या महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है सरकार? क्या इस बढ़ती महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा? सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है महंगाई पर लगाम? ये बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक चीजें महंगी हो रही है, कहीं ना कहीं असर आम जनता की जेबों पर पड़ने लगा है। पहले तो कोरोना का खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ महंगाई की चोट भी लगातार जनता झेल रही है। तो हमारे एक और दर्शक रविंद्र सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रविंद्र जी, अपनी राय रखिए। मैडम, सरकार तो बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। इधर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इधर गैस सिलेंडर का भी बढ़ गया जी। क्या बताएं मैडम, अभी सरकार ने तो पूरी तरह से वो कर दिया अस्त व्यस्त जी। कितने बढ़ गए दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ गए,
इधर तेल अपन खाने का तेल कितना बढ़ गया, तो ऊपर चला गया, दाल आल, इतनी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो ले चलते हैं यूपी की लाइव तस्वीरों पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। देने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो, बंगाल में सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी बनाम समावेशी विकास की में भागीदारी। अब लोग जो है वो समावेशी विकास रोज आएगी ना, ठीक है, बहुत सुंदर। ये तो लगता है स्मार्ट क्लासरूम भी यहाँ पे आपने स्मार्ट क्लासरूम भी आ रहे हैं। सभी बच्चों को क्या जाता है ना, ठीक है, वो हायर करते हैं हम लोग कल होगा, ठीक है। ये कौन सी कितने दिनों के बाद स्कूल आ रही है? मैंने कहा एक साल हो गया उसे, हैं? घर में पढ़ाई करती थी, कैसे? ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन के लिए क्या था तुम्हारे पास? अच्छा, पढ़ाई कर रही थी। स्कूल आने में बाद अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं तो घर में तो ऐसे सब कुछ फ्री में रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, घूमते रहे होंगे, अपने यहाँ भी तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो रहेगी कि घर में फिर कूदेगी खाने से? और रहोगे ना विद्यालय में मेहनत से हैं, सब लोगों। तुम्हारा नाम क्या है? कौन कितने दिन के बाद स्कूल आ रही है? 11 महीने के बाद है। कौन पढ़ाई की हो रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई है सभी बच्चों को, तो पीछे और सुनना। तुम्हारा नाम क्या है? इधर हैं? कौन क्लास में पढ़ रही है? अच्छा, बहुत सुंदर। कितने दिन के बाद स्कूल आ रही है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? रोज आएगी स्कूल? ऐसा तो नहीं कि फिर भाग जाएगी, फिर बोलेगी कि हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। इसका नाम रूपाली कुमारी है। कितने दिन बाद स्कूल आ रही है? कैसा लग रहा है स्कूल में? रोज आएगी? ऐसा तो नहीं कि जो है कोरोना के नाम पे घर बैठ जाएगी, हैं? ये मास्क लगाएगी ना, सभी लोग मास्क लगाओ। हक की बात पे हम लगातार बात कर रहे थे महंगाई की बढ़ती मांगों को लेकर। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल और डीजल के बाद अब कहीं ना कहीं असर एलपीजी गैस सिलेंडर पे पड़ने लगा है। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। तो लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, उनकी राय क्या है, महंगाई को लेकर वो कितने परेशान है और कहीं ना कहीं असर उनकी जेबों पर पड़ने लगा है। खासकर जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ये खासा असर देखने को मिल रहा है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप अपनी राय रख सकते हैं और आपकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर आनंद जुड़ गए हैं। आनंद जी अपनी राय रखिए। आनंद जी अपनी राय रखिए। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हो गई है। क्या कभी आप अपने टीवी पे ये डिस्प्ले कर सकते हैं जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, इनकी कितनी पेंशन सबको मिलती है थ्रू आउट स्टेट, और इनके जो ओवरहेड चार्जेस इनको मिलते हैं, ठीक है, 2-2 कनाल 4-4 कनाल की इनकी कोठियां, कितना मेंटेनेंस पे खर्चा आता है, ठीक है, इनको तो फ्लैट बना के देने चाहिए, उसमें रहने चाहिए, इनके ऊपर कितना खर्चा, कभी ये डिस्प्ले करो, लोगों को पता लगे, ठीक है। ये कोई गरीब बंदे नहीं, इनको तो सारी चीजें मिल जाती है, इनको तो महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर अनूप सिद्धू जुड़ गए हैं। अनूप जी अपनी राय रखिए। मैडम, महंगाई की तो अब हद हो चुकी है। आम आदमी तो क्या, जो अच्छे खासे थे वो भी हाय हाय करने लग पड़े हैं। कारों वाले स्कूटरों पे काम पे जाने लग गए, स्कूटरों वाले बसों और मेट्रो की लाइन में खड़े होते हैं, और खाने वाले गरीब बेचारे क्या करें, जब 2 टाइम का खाना ही पूरा नहीं मिलता था, अब 1 टाइम का भी 2 टाइम पूरा नहीं आता, ये हाल है। और इनको सिर्फ क्या चाहिए, हिंदू मुसलमान, ये इनका एजेंडा है। गरीब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये चीजें इन्होंने लगता सुनी नहीं है, तो इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये जनता का गुस्सा, जैसे किसी एक दर्शक ने कहा था, अब सामने आ रहा है, तो ये जनता ही है जो ये सब ठीक कर सकती है, इनका कोई इरादा भी नहीं है जी बीजेपी सरकार का। और अब जनता देखते जाइएगा, अगर ये मतलब राजनीतिक या डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं मानते हैं, तो फिर जनता को, जब किसान सड़कों पे आ सकते हैं तो जनता नहीं आ सकती जी। तो फिर इसका फैसला होकर ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है, जनता तो परेशान हो रही है, विपक्ष भी लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रही है, प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ और कह रही है कि आम जनता की कमर मत तोड़िए, कहीं ना कहीं उनको राहत दे दीजिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है कि आपकी जेबों पर कितना असर पड़ा है। लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर पर इसका असर खासा देखने को मिल रहा है, घरेलू सामानों पर पड़ने लगा है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे रमेश जुड़ गए हैं। रमेश जी अपनी राय रखिए। हाँ जी जी, ये जो महंगाई है, ये सरकार की जिम्मेवारी है सारी। ये पेट्रोल है, डीजल है, इसके कारण दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बताओ, ये पेट्रोल डीजल अगर बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी जी। अब यह जिम्मेवारी सारी सरकार की है। ये हर चीज पेट्रोल डीजल से या गैस सिलेंडर से ही है, बताओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अपनी राय रखने के लिए। तो 2 नंबर जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हर बार आपकी समस्याएं सुनी जाती है। जो आपकी आवाज होती है उस आवाज को यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान बुलंद किया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम भी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम में आपकी राय क्या है, आखिर कब तक रुलाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम? लगातार महंगाई की मार है, जनता परेशान है, त्रस्त हो चुकी है और सरकार से एक ही गुहार लगा रही है, कहीं ना कहीं उनको राहत दे दीजिए। लगातार वो परेशान है इस महंगाई की दौर से,
तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो क्यों लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है सरकार? कब आखिर जनता को राहत मिलेगी इस महंगाई से? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे कुंदा वासनी जुड़ गई है। कुंदा जी, अपनी राय रखिए। हाँ, हेलो जी। हाँ, ये महंगाई इतनी बड़ी है। हेलो जी कुंदा जी, आवाज मिल पा रही है आपकी? राय रखिए अपनी। हाँ, ये मेरी राय है, सिलेंडर बढ़ गया। जी हेलो जी कुंदा जी, अपनी राय रखिए। गया और ऑयल बढ़ गया, खाने का ठेले नहीं लगाने दे रहे जी। हाँ, क्या करे? ये सरकार आके सब गरीब लोगों का नुकसान कर रही। हाँ, चलिए कुंदा जी, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देर ना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है। क्या महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है सरकार? क्या इस बढ़ती महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा? बड़ा सवाल है एएनबी न्यूज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है महंगाई पर लगाम? तो हमारे एक और दर्शक शेर सिंह हमारे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शेर सिंह जी, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कब तक रुलाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम और कब तक रुलाएंगे महंगाई के दाम? तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर है, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देर ना करके कीजिए कॉल, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आपकी राय क्या है इस महंगाई को लेकर? महंगाई का दौर है, क्योंकि लगातार महंगाई पे महंगाई और जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। जेबों पर असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता की एक ही आवाज है, कहीं ना कहीं उनको राहत दे दी जाए। और जब से बजट पेश हुआ है, तभी से पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ कई चीजों पर इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? सरकार क्यों नहीं लगा पा रही आखिर महंगाई पर लगाम? क्यों लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है सरकार? क्या महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है सरकार? क्या इस बढ़ती महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा? सरकार क्यों नहीं लगा पा रही आखिर महंगाई पर लगाम? बढ़ती महंगाई के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? बड़ा सवाल है। कब तक रुलाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। आपकी जो समस्या है, उस समस्या को यहां सुना जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके जो नंबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों को आपको डायल करना है और सीधे अपनी राय यहाँ पर रखनी है और कीजिए कॉल। देर ना करके अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। तो महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? कितना असर आपकी जेबों पर पड़ने लगा है? तो हमारे एक और दर्शक प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। प्रताप जी, अपनी राय रखिए। मैडम, ये सारी जो महंगाई के ऊपर चर्चा हो रही है, ये सारी महंगाई गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी देती जाएगी तो 4 दिन बाद या साल भर बाद 5 साल इसमें कमी आती जाएगी। इसकी सबसे बड़ा सोल्यूशन है मैडम कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाएगा, तब तक कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं जन्म ले सकता है जो महंगाई को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक मध्य प्रदेश से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल जी, अपनी राय रखिए। मैडम, महंगाई के हिसाब से तो वैसे ठीक हो रही है। कम से कम प्रदूषण नहीं होगा गाड़ी का, पेट्रोल वगैरह का। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि कितना असर इस महंगाई के दौर पर इनकी जेबों पर पड़ने लगा है।
इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।